गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन असली फौजाइन ये है जो कहती हैं कि फौजाइन फौजाइन। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में फौजी साहब ये मैं फौजाइन है ना, तो असली फौजाइन तो ये है भाई। फौजी साहब तो वहाँ देश की रक्षा में डटे पड़े हैं, लेकिन असली ये है भाई, घर में इतनी सारी खेती बाड़ी के साथ साथ ये है बड़े गांव जहाँ के पंकु पहाड़ी भी हैं। शायद से उनका घर यहीं कहीं पे है, पंकु पहाड़ी का। अरे मेरे स्वभाव इंचा कि सभी लोग में छप छपाक भेज देना के बाबा गिची होंदा पिट भाई गिची नहीं। आप भला तो जग भला ना नहीं कुछ नहीं जग भला भी तब पर आज मैं नहीं तब जब मी भलो तो कुछ नहीं है ना। और मी क्या आ शब्द बोल दिलू है ना काय लगन नाश्ता करी खाई है नाश्ता करे क्या मैं राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सोनी नेगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल ऑफिशियल सोनी में। तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठानी से ऊपर बड़ेद गांव है। तो रात का विश्राम मेरा समुद्रा के घर पे था, वो भी व्लॉगिंग करते हैं। तो उसी के थ्रू यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे को जानते हैं। और काफ़ी लोग सोशल मीडिया का गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा है, जान पहचान हो रही है, साथ ही साथ अपना प्यार प्रेम बना रहा। तो इसी वजह से हेलो कैसे हो? अच्छी हूँ दीदी। राधे राधे प्रणाम आप सभी लोगों को। और मेरा नाम समुद्रा चौहान, मैं राज क्षेत्र के बड़ेद गाँव से बिलोंग करती हूँ, जो कि पौड़ी ज़िले में पड़ता है। तो दीदी से मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़ी थी। दीदी सोनी ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसके थ्रू ही जुड़ी थी। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। कल आई थी वो यहाँ पे ताराकुंड घूमने के लिए। उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो देखा होगा, काफ़ी टाइम से उनका मन था, तो वो मेरे साथ भी सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े हैं। और धन्यवाद करती हूँ मैं दीदी का, इतना प्यार सपोर्ट किया मुझे भी। और काफ़ी अच्छे हैं, मिलनसार, एक अच्छे स्वभाव से। और सबसे अच्छा है कि उनका नेक वो है, स्वभाव है, अच्छा है, एकदम सिंपल स्वभाव से है। तो ऐसे लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी लेने देने से कोई अमीर गरीब नहीं होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपने मेरे गांव के बारे में, ताराकुंड के बारे में जो भी बोला उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और काफ़ी वैसे ही इतना सोचा था मैंने कि मैं काफ़ी जगह उनको घुमाने के लिए ले जाऊँगी। ताराकुंड से अपना डांडा छनी खरक काफ़ी घुमाऊँगी, लेकिन मौसम की वजह से नहीं जा पाई। तो आएगी कभी दीदी तो फिर लेके जाएंगे जरूर। तो इनवाइट करूँगी, तो दीदी आएगी फिर लेके जाऊंगी मैं घुमाने के लिए। आप इनके देवर के साथी हैं, तो इस वजह से आना अभी से इनवाइट हुई से मैं इनवाइट कर रही हूँ। कल तो जब पहुँचेगा तब पहुँचेगा, लेकिन आना आप लोग। और फिर जाएंगे हम लोग घूमने के लिए, ठीक है? तब काम कम रहता है, बांझ कटवाऊंगी मैं आपसे तब। और भाई मैं सोचती हूँ कि इस गांव के लिए काफ़ी अच्छा सोचा है मैंने। अगर ये गांव वाले करेंगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया बड़ेद गांव को देख के कि बड़ेद गांव से ताराकुंड का ट्रैक है। तो कल मैं उस रास्ते गई तो मैं यही सोच रही थी कि आने वाले टाइम पे काश अगर ताराकुंड का रास्ता सही हो जाए ना, तो काफ़ी श्रद्धालु की भीड़ बढ़ सकती है। वैसे तो आते हैं, बाहर के लोग तो आते ही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा संख्या की मात्रा में बोल रही हूँ कि वहाँ अगर यहाँ लॉज बन जाए, होम स्टे टाइप के सुविधा नहीं है। हाँ होम स्टे टाइप के बन जाए तो काफ़ी अच्छा रोजगार भी हो सकता है। और हमारे पौड़ी के लिए एक पलायन भी नहीं हो पाएगा, है ना, इस गांव के लिए। वैसे तो इस गांव में बिल्कुल भी पलायन नहीं है, तभी मैं कह रही हूँ आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा रोजगार है ये चीज़ें। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो ज़रूर गौर करना इस विषय में। और साथ ही साथ भाई साहब इस गाँव में इतने, जिसको बोलते हैं राठी, राठी शब्द का मतलब होता है कर्मठ। यहाँ की माता बहनें काफ़ी कर्मठ है। जैसे आप इनसे लगाओ, भाई साहब बच्चों के साथ साथ अपने सिलाई मशीन भी करती है। और पूरी जो आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये पूरी खेती इन्होंने चालू कर रखी है भाई। यहाँ एक भी खेत बंजर नहीं है इस गांव में, बड़ेद गांव में। और साथ ही साथ इनके जो सासू जी हैं, सुबह रात को कम से कम 8 साढ़े 8 बजे ऊपर खरक बोलते हैं। खरक का मतलब होता है गौशालाएँ, यानी कि चारागाह में जहाँ गाय चरने के लिए जाती हैं जंगलों में, वहीं ये गौशालाएँ बनाते हैं। और गौशाला में इनका भैंस है, कितनी भैंस है? दो भैंस हैं। तो इनकी सासू माता ऊपर ही जंगलों में रहते हैं। और शाम के 8 बजे भाई साहब मुझे तो ऐसे देख के ऐसा लगा ना, उतनी रात को बुजुर्ग लोग जंगलों से घर की तरफ आ रहे हैं, तो बहुत मानना पड़ेगा भाई। और सुबह मॉर्निंग में 5-4 बजे, कितने बजे, मैं तो उठी नहीं उस समय, कितने बजे नहीं, 5 बजे गए होंगे।
तो सुबह मॉर्निंग में फिर 5 बजे, और इतनी दूर है ना भाई साहब, हम नहीं जा पा रहे हैं आजकल के। तो वो तो भाई बुजुर्ग हैं, और सल्यूट है यार इन गांव वालों के लिए कि इतना कर्मठ हैं, मेहनती हैं, और इन लोगों के दिमाग में अभी तक पलायन करने का नहीं आया। यही चीज़ बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि इनके हस्बैंड जी आर्मी में हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन असली फौजाइन ये है जो कहती हैं कि फौजाइन फौजाइन, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में फौजी साहब ये, मैं फौजाइन है ना, तो असली फौजाइन तो ये है भाई। फौजी साहब तो वहाँ देश की रक्षा में डटे पड़े हैं, लेकिन असली ये है भाई, घर में इतनी सारी खेती बाड़ी के साथ साथ बच्चों को देखना, बच्चों के साथ साथ अपनी भैंसों को देखना जंगलों में। अगर मैं खुद मैं कह रही हूँ, कल मैं ताराकुंड ट्रैक गई, एक ही दिन में मुझे ऐसा लगा मैं सो गई, इतनी थकान हो गई। इनका तो डेली का काम है, ऊपर नीचे 2-3 बार करते रहते हैं। तो भाई साहब मानना पड़ेगा। और क्या कहना चाहते हो आप लोग? क्या कहना चाहूँगी मैं? आने वाले टाइम में देहरादून जाने का प्लान है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं नहीं जाएंगे, है ना? अगर मैं चलेगी तो देवरानी भी चली जाएगी फिर घर ऐसे ही रह जाएगा, फिर घर ऐसे ही रह हमारा जाएगा। घर नहीं छोड़ सकते तो ना। बहुत अच्छी सोच पाई है इन्होंने। नहीं, मेन सोच उसमें ये है ना कि मतलब फैमिली वालों का सपोर्ट रहता है। जैसे मेरे हस्बैंड लोग नहीं चाहते कि हम पलायन करें, है ना? और फिर वो डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करते हैं हस्बैंड लोगों पे। अगर वो नहीं करना चाहते तो हम कहाँ जाएंगे अकेले, है ना? हाँ। और फिर जहाँ तक बच्चों का भविष्य है, जिसके बच्चे को पढ़ना होगा वो कहीं से भी पढ़ के आगे निकलेंगे। और ये नहीं है कि जिन्होंने पलायन किया है, जैसे कि बहुत से लोग देहरादून दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैंने आज तक बहुत कम चांस, 100 में से 10% बच्चे होंगे ऐसे जो सक्सेस हो जाते हैं, हाँ बाकी नहीं होते हैं। हाँ और हाँ मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे बच्चे को सक्सेस होना होगा तो वो फैसिलिटी दे के नहीं होगा। अगर हम उसको अच्छा खाना, अच्छा घर बना के देंगे तो वो तो उसको ये हो जाएगा ना कि आलस आ जाएगा कि मम्मी पापा ने इतना दे रखा है। हम उसको ये सिखाएंगे ना कि जैसे संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया, हम करें, तुम भी वैसे ही करो। उनको अपने संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से हम लोग रूबरू करवाएंगे। ऐसा नहीं कि भुला दिया, जैसे लोग गढ़वाली बोलना बंद कर देते हैं, समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते बच्चे। और हम ऐसे सिखाएंगे कि हमारे बच्चे गढ़वाली भी बोलें और हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं उनको अपनाएं, और जो हमारा ऑर्गेनिक हम जो खाना खाते हैं, जो जिसकी पैदावार हम खुद से करते हैं वो खाएं। कल वो खुद पैदावार मतलब खुद खेती करेंगे, खुद खाएंगे। ऐसा नहीं कि बाजार से खाते हैं। जैसे अब वो हम उनको देहरादून ले जाएंगे तो वो मतलब उनको आदत हो जाएगी ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें अपने पीढ़ी से, अपने बुजुर्गों की जो है हमारी धरोहर है, इससे जोड़े रखें अपने बच्चों को भी, और ताकि वो पलायन ना करें। अगर करेंगे भी वो भी, तो वो अपनी देवभूमि को छोड़ने में, जैसे पितृ पूजन होता है, जो भी होता है हमारे देवी पूजन होता है, तो उनमें वो शामिल होने के लिए ज़रूर घर आएँ। और जो लोग भी बाहर जाते हैं तो आप ऐसी छोटी मोटी पूजा में तो अवश्य आएँ, अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि पहाड़ हमारा कभी घर भी था, कभी हमारे बुजुर्ग रहे भी होंगे, ऐसे लोग भी हैं। तो इस लेकिन गांव उन में लोगों से कितने परिवार है इस गांव में? टोटल होंगे 250 के आसपास। और बाहर पलायन पलायन भी होगा, काफ़ी लोग हैं बाहर, है ना? लेकिन उनकी खेती, सगड़े, घर, छन्नी सब कुछ मतलब चालू हो रखी है। क्योंकि उनकी तो फैमिली काफ़ी में लोग कोई ना मुझे कोई बोलते है। हैं कि देखो भाई, मेरे व्लॉग आधा हिंदी में आधा गढ़वाली में रहते हैं। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सोनी जी गढ़वाली आपकी अच्छी है, गढ़वाली में व्लॉग बनाइए, लेकिन हम अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। तो यानी कि जिस बंदे को गढ़वाली नहीं आती है उसको भी समझ आनी चाहिए। अगर हम गढ़वाली भाषा का यूज़ करते हैं वीडियो में, तो फिर उसको समझ ना आए तो क्या फ़ायदा फिर हमारे वीडियो बनाने का? क्यों, सही है ना? बात है। तो दूसरे बंदे को जिसको गढ़वाली ना आती होगी उसको भी हमारी संस्कृति समझ में आनी चाहिए। इस वजह से हम हिंदी लैंग्वेज का कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, है ना? तो इसी वजह से, और काफ़ी अच्छा लगा भाई इनसे मिलके। आज रात्रि यानी कि एक दिन मैं इनके घर पे रही, पर काफ़ी अच्छा स्वभाव है। पहली बार मैं इनके घर पे आई, लगा नहीं अनजान व्यक्ति के थ्रू आई थी, लेकिन जा ऐसे रही हूँ। बोलते हैं ना कि पहले आप भला फिर जो भला। जब इंसान खुद अच्छा होगा तभी अच्छे लोग मिलेंगे ना। अगर आपका तो स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो नहीं मिलते हैं। मैं इतने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं थैलीसैंड जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। क्योंकि आप भला तो जग भला, जब मैं खुद हूँ अच्छी हूँ तो मुझे ऐसे ही लोग अच्छे मिल जाते हैं। तो इनकी सासू माता का भी स्वभाव काफ़ी अच्छा है भाई। दोनों सास बहू की बॉन्डिंग टॉप की, पता है ना? नहीं, अब देवरानी वो तो आएगी, बाद में पता ठीक है? चलेगा। तो उनको भी समझाना कि परिवार के अनुकूल चले, है ना? जहाँ परिवार चले वहाँ चले। तो इसी वजह से ठीक है। चलो तो भाई अब मेरे जाने की तैयारी है। गाड़ी भी और भाई सुबह से लगी पड़ी है, पता नहीं झोली तुमड़ी बांधने पे, कभी कुछ, कभी कद्दू, कभी वद्दू। अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या दे रही है मेरे को। चलो। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना। ये
ये घर है उनका जहाँ मैं कल रुकी हुई थी, और ये लड़की है उनकी, लड़का उनका पैठानी में पड़ता है, और ये लड़की है, क्या नाम है इसका? पल्लवी। आपका नाम? सानिया। तो सानिया का घर ऊपर है, लेकिन काफ़ी हेल्प करती है इसकी मम्मी के साथ, सम्मा के साथ काफ़ी हेल्प करती है। तो ऐसे ही हेल्प किया कर, ठीक है? हाँ, कुछ नहीं होता है, कभी चीज़ मिलेगी, कभी कुछ मिलेगा है। सुबह से मॉर्निंग में इसने पूरे घर के आंगन की सफाई कर ली है, और काफ़ी अच्छा लगा यार। इस छोटी को देखने के लिए हेल्प हो जाएगी ना उनके साथ, है ना? बाय बाय करो, बाय। पल्लवी चलो आजा, मेरे साथ आएगी, आएगी मेरे साथ, चल। यहाँ मम्मी काम करेगी तो मेरे साथ रहेगी वहाँ पे, चल। चुप रहो, धीरे भी हो, मैंने पूछा पर ना। अबे ब्याह तो तेरे टीका लगा यार, रो रो थोड़ा ना होंदो। तमिल मुन। तो भाई ऐसा होता क्या, इसने रात को भी मुझे टीका लगाया यार, अभी भी सगुन का लिखा हुआ दे रही भाई, मत कर यार चीज, पागल। उत्तराखंडी छना, उत्तराखंडी चना। ये अरे अपना यूट्यूब चैनल तो बोल दे यार, किस नाम से है? मेरा हाँ। सम्मा विकास चौहान। तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सम्मा विकास चौहान, और इनका यूट्यूब चैनल है सम्मा, क्या बोले तूने? विकास चौहान, सम्मा विकास चौहान। तो जरूर आप विजिट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर दबा के हमारे पहाड़ों के काम काज भाई, बेटी बारी के देख लेना भाई, पहाड़ क्षेत्र में कैसा काम होता है ना, बहुत भयंकर। चलो चले। तो भाई अब जाने की तैयारी हो चुकी है मेरे इस घर से। की माणी दे रदोन, सब बिछाड़ दे रदोन, ले जाओ। घी की माणी है, तो इसको देख तो क्या करती रहती, ये थैला थूला मेरे लिए आफत ले जाने के लिए। चल बाय बाय, क्या सिंह नो सानिया, बाय, आप और ध्यान रख रहे। तो आगे से लगी पड़ी है बहना, थैले पे थैला है मेरे को आफत करने के लिए। कहाँ कहाँ पे रुकाऊंगी मैं इसको? हाँ हाँ, इसी रास्ते से चलेंगे। को भाई बड़े गांव में अभी भी ऐसे मकान देखने को मिल रहे हैं, हमारी पुरानी धरोहर, और कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो, क्या तेनो हैं? मन्नी। तो चल मेरे साथ आजा, क्या रस्ते जाना, ये खुंदे जाना। बाय, आप पर ध्यान रखे हैं, फिर मिल ला। कना ले गया तुम, गिर टांग की गई और में पता चल फट मूड कर दे। कना लग गया। तो भाई दोस्तों, हमारे यहाँ तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, तो इस वजह से मैं आपको बताती हूँ कि ये है घेड़ू। इसमें क्या क्या करते हैं, घास और है, जंगोरा कोदा सब कुछ है। तो इस वो भारी से ज्यादा आता है इसमें घास है। इसका साइज तो बहुत छोटा है, भारी तो बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको बड़ेत गांव। आज मौसम ख़राब है तो इस वजह से काफ़ी अंधेरा हो गया है, इसका मतलब बारिश आने वाली है। तो ये है बड़ेत गांव, जहाँ के पंकु पहाड़ी भी हैं, शायद से उनका घर यहीं कहीं पे है, पंकु पहाड़ी का ये वाला। और अभी हम गांव से रास्ता है लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्टकट के रास्ते पे उतर चुके हैं। हाँ एक मेरा आनी और कोई कपड़े एक होंगे नहीं। चल तो चलना है। ओके, तेरी छूट बच्चे से यार, और प्यार प्रेम ही नहीं बन के रखे, मन बहुत उदास हो रहा है। निकला निकाल यार, कंगरू नहीं जाओ। चल तो चल, हाँ आप ध्यान रख, ठीक है भाई। और भाई काफी अच्छा लगा इसके मिलके। आज से हम दीदी बुल्ली मेरे को तो गोरा करने का क्रीम है ना यार। 6 मिनट दे लो में तेरे को, ठीक चल। मेरी भी बहुत हुई है भाई, वहाँ नहीं लगाते उसको, जब मेरी वो हो जाए ना ग्रोथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। चल तो चल बा, अपन ध्यान रख। आज बेटे हम दीदी बुल्ली बनी है, ठीक है। मेरी बड़ी बहन है, वैसे भी मेरी ना दीदी है ना बुल्ली है, मैं सबसे अकेली हूँ मैं। ठीक है, अब मैं हो गई धर्म दीदी, धर्म बहन है, धर्म बैठ गई। चल ठीक है, बाय। जब जब छुट्टी ध्यान रख है। 4 हाँ जज दियो बे, जरा आवाज दियो।
तो भाई दोस्तों रोड में तो पहुंच चुके हैं, पर अभी तक गाड़ी नहीं आई है, तो इस वजह से थोड़ा नीचे हमारे गांव के, मैंने कल कहा था ना, हमारे गांव के एक रौतेले जी रहते हैं, यानी कि दीदी जी, तो उनके घर पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी आ जाओ थोड़ा चाय पानी पीने के लिए जब तक गाड़ी आती है। तो बहन तो चली गई है ऊपर, क्योंकि उसकी छोटी लड़की है, तो इस वजह से मैंने कहा तू चले। और ये पहुँच चुके हैं रौतेले जी के घर पे। है नाश्ता करके आई हो मैं ना ना आई हो मैं। चलो भाई, जैसे दीदी जी के घर पे आई तब तक गाड़ी आ चुकी है। आधी चाय पी और भगा भग ऊपर में गाड़ी आ चुकी है। एक गांड भी हुई मेरे चू दिल ले मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है पैठानी मार्केट, और साथ में यहाँ पे राहु मंदिर है, और कल कल बहती नदी, यहाँ पे 2 नदियों का संगम भी होता है। तो अभी हम पैठानी से आते आते हुए हमें मिल चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मेरे भाभी की माता श्री जी, जो कि कहाँ से हैं? चौफंडा से। चौफंडा जो कहाँ पे पड़ता है? चिपलगाड़, चपलोड़ी के ऊपर। अच्छा वो मतलब तुम अभी चिपलगाड़ बड़ी दूसरी लाइन पर जाना है। हाँ चिपलगाड़ मैं रोड जाना, मैं रोड पर नमल चपलोड़ तो ना चपलोड़ पर नमला तब अपनी चौखंडा को गाड़ पकड़। और देखा दगड़ा को आदिम कखा को आदिम कखार देख मुलाकात हो जाने सब सोने डालिंग देगे सोने दगड़े मेरे स्वभाव इंचा कि सभी लोग में ठप ठपाक हो जाने के बाबा गिची होंदा फिर भाई गिची नहीं। आप भला तो जग भला ना ना कुछ नहीं, जग भला भी तब होन पर आज मैंने तो जब मैं भलोल तो तो कुछ नहीं है ना। और मैं क्या को आ शब्द बोल दिलू तो है ना क्या लगन क्या मुख क्या लगन नहीं तो तब भी लोग गए भाड़ में और आप गीची तो सब कुछ है ना। तो क्या दिन तुम्हारे घर पे आला जरूर जरूर पग वीडियो बनाला जरूर जरूर। मैं पर लौड़ा का बेटे बियो में बोलते थे कल क्या बियो मजिज बोल में जकी जय की जब बुला जो जकी जय आले की जा